ये वाला भी तो वर्टिकल था, तो इसको उसने अनडिफाइंड में क्यों डाला? देखिए ये तो समझ की बात होगी, समझ की बात होगी। समझ की बात क्या कि एनएक्स को पता है कि वो कोर का एरिया है, वो कोर का एरिया, तो अगर इस पर ड्राफ्ट नहीं है तो भी वो एरिया कोर पे ही जाने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम टू आरएस इंडिया। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ राहुल और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम मोल्ड डिजाइनिंग शुरू करने से पहले रीजन एनालिसिस करते हैं। ओके, किसकी? कोर एंड कैविटी की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं एक बेसिक से पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, उसको हम एनालिसिस करेंगे। देन मैं कुछ पार्ट्स इंपोर्ट भी करूंगा, उसमें एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो बेसिक रहेगा, ज़्यादा एडवांस रखेंगे हम, बेसिक रहेगा। ठीक है, चलिए बेसिक पार्ट बनाएंगे। एक ब्लॉक बनाते हैं, like dimension 150, suppose 50 and the height I'm taking 30। इतना पार्ट की हाइट इनफ है, वैसे स्टार्टिंग में कर रहे हैं बस हम। एंड इसको कर लेते हैं हम सेंटर में -150 डिवाइड बाय 2 एंड -150 डिवाइड बाय 2। ओके, ब्लॉक बन गया। ठीक है, अब ड्राफ्ट एंगल हमारे लिए बहुत मैटर करता है। जब भी हम रीजन एनालिसिस करते हैं ना, जब भी हम रीजन एनालिसिस करते हैं तो ड्राफ्ट एंगल हमारे लिए मैटर करता है। ठीक है, वो कहाँ पे? जेड फेसिस पे, जिस फेस पे जेड होता है। ओके, हाइट समझ सकते हैं आप। ओके, तो इस फेस कौन सा है? ये फेसिस है, आउटर फेसिस है ना, तो हम ड्राफ्ट ऐड करेंगे कुछ स्टेशनरी फेस देंगे टॉप एंड फेसिस, इनको देंगे। अभी एंगल कितना दे रहे हैं वो कोई भी दे सकते हो आप। फॉर एग्जांपल अब मैं 5 है, मैं सिर्फ दे रहा हूँ 2। ओके एंड ओके एंड कुछ ब्लेंड्स ऐड कर लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप रीजन एनालिसिस करेंगे ना, तो आपकी पार्ट की हाइट जेड में होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पार्ट इंपोर्ट करते हैं तो हाइट नहीं होती जेड में। ओके, तो इसको इसमें चेंज करना है। ओके एंड ओके, चलिए थोड़ा बहुत हमने फ्लिट ऐड कर दिया है। ठीक है, एंड अब इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इससे पहले शेल कर लेते हैं। पार्ट की वॉल थिकनेस सपोज मैं रख रहा हूँ 2.5। 2 इज ऑल्सो इनफ। तो पार्ट की वॉल थिकनेस 2 है। ये पार्ट है आपका पहला। तो जब भी हम पार्ट इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कर लिया, अब भाई देखना है कि कौन से फेस कोर पे जा रहे हैं, कौन से फेस कैविटी पे हैं। हमें कलर असाइन भी करना है। ठीक है, ताकि हम जब कोर कैविटी निकाल रहे हो तो इजीली हम पिक कर सकें उसको। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा अगेन कि जब भी आप पार्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक तो जेड हाइट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, पार्ट ऐसे रखा नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसे कभी कभी पार्ट इंपोर्ट करते हैं हम तो कुछ पार्ट कुछ ऐसा रखा होता है ऐसे। तो देखिए इस केस में क्या हुआ कि जेड कहाँ, पार्ट की हाइट कहाँ गई? वाई में चली गई। ऐसे हो गया ना, ये हाइट होगी पार्ट की और वाई में है अब ये, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको पार्ट को सही से अलाइन करना है एंड देन एनालिसिस शुरू करना है आपको। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है कि शुरू करते कमांड। देखिए ड्राफ्ट एनालिसिस कमांड अच्छी है। ठीक है, इससे आप कर सकते हैं, पर एक तो पहली बात ही कलर साइन नहीं करती है। ठीक है, दूसरा कि ड्राफ्ट एनालिसिस से बेटर कमांड, ठीक है, जो कि मोल्ड विजार्ड में नॉर्मली यूज होती है, ठीक है, जो है मोर में जाके चेक रीजन, क्योंकि आपको यहाँ नहीं दिखनी है। तो मेन्यू एनालिसिस जाएंगे हम, इसमें मोल्डेड पार्ट वैलिडेशन एंड चेक रीजन। इसमें वॉल थिकनेस भी आता है, चेक वॉल थिकनेस भी आता है, पर अभी हम चेक रीजन करेंगे। ठीक है, रीजन को असाइन करेंगे। आप देखिए इसका लाइक डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म्स रीजन एनालिसिस यूजिंग द विजिबिलिटी ऑफ द कैविटी एंड द कोर साइड्स। मतलब इसका काम ही यही है, कोर कैविटी को कोर कैविटी का रीजन असाइन करने। ठीक है, सिंपल है। चलिए काउंट क्लिक करते हैं। पहले क्या करना है, प्रोडक्ट तो अभी सिलेक्ट हो गया एंड देखिए ड्राफ्ट एंगल, ट्रायंगल है ना ये। तो ये क्या है कि डायरेक्शन हमको जेड ही देनी है हमेशा। जेड अच्छा है। अब इन केस चलो आपका पार्ट आपने अलाइन नहीं करा, आपका जो पार्ट की हाइट है वो वाई एक्स में रखी हो, इसके हम चेंज कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले अलाइन कर लो, बेटर रहेगा कि पहले अलाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक और चीज कि आपका कैविटी फेसेस हमेशा लाइक पॉजिटिव फेस होते हैं ना हमारे, जैसे ये कैविटी फेस है आउटर। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव एंगल में आना चाहिए। तो मैं आपको आगे अंदर बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ नहीं छेड़ रहा हूँ इसको मैं, एंड कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट हो गया। पहले आएंगे फेसेस पे। एक बार फेसेस में क्या बता रही है, ड्राफ्ट एनालिसिस, कि भाई इस फेस, ये पार्ट हमारा जो है, इस पे कौन से फेस पे कितनी ड्राफ्ट है, कौन से फेस पे कितनी ड्राफ्ट है, कहाँ लगी हुई है, कितनी ड्राफ्ट है, वो सब बताएंगे। ठीक है, अंडरकट वगैरह है तो नहीं, वो सब देखेंगे ऊपर से। पहले लिमिट लिखी हुई है 3, मैं इसको करता हूँ 1। अब देखिए 1 करने से क्या हुआ कि पहले यहाँ देखेंगे वर्टिकल फेस, मतलब इस पार्ट में कोई वर्टिकल फेस है 0, मतलब कोई फेस वर्टिकल नहीं है, इक्वल टू 0, कोई एंगल नहीं है। ठीक है, आते हैं पॉजिटिव पे, मतलब कि
कोई फेस ऐसा जिसका एंगल 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, तो भी नहीं है, कोई 0 फेस आ रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं पॉजिटिव पे। अगेन कोई ऐसा फेस है जिसकी एंगल 1 से ऊपर है, जो कि ये 17 फेस है, जो कि हाईलाइट कर चुका है वो ना, वही पॉजिटिव है। मैं यही बता रहा था आपको अभी, पॉजिटिव को हमेशा कैविटी कंसिडर करा जाता है, ठीक है, और नेगेटिव को हमेशा कोर कंसिडर करा जाता है। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा करेंगे ना तो प्रॉब्लम होगी, आगे बताऊंगा आपको मैं क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अगेन 0 से -1 बीच में कोई नहीं है, एंड -1 से नीचे और भी आपको नेगेटिव मिल जाएंगे। ये कोर हो गए सारे अंदर, आपको पता है कोर है ये, ठीक है। इनर एरिया हमेशा पार्ट के लिए कोर होता है ना, आउटर एरिया कैविटी होता है, ठीक है। तो इससे आप एंगल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको बढ़ाता हूँ, अगर 3 करता हूँ। अब देखिए वर्टिकल फेस अगेन 0 है, कोई फेस वर्टिकल नहीं है, मतलब कोई भी फेस ऐसा नहीं है इस पे एंगल ना हो। देखिए इसमें हम चेक कर लेते हैं कभी कभी कि हम पार्ट एनालिसिस करते हैं ना, कि भाई कोई फेस ऐसा तो नहीं जिस पर एंगल की जरूरत है हमको। कभी कभी रिप्स वगैरह होती हैं जिस पे हम एंगल अवॉइड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। पर कुछ एरिया होते हैं ऐसे जिसको हमें एंगल ऐड करना होता है। तो मोल्ड डिजाइन शुरू करने से पहले पार्ट एनालिसिस कर लो इससे, ठीक है। चलिए वर्टिकल अगेन कोई नहीं, अच्छी बात है हमारे लिए, पॉजिटिव, ठीक है ना, 0 से 3 के बीच में। टॉप फेस तो ऑब्वियसली स्ट्रेट है ना, तो उसका ऑब्वियसली ऊपर जाएगा वो तो। चलिए कैविटी नीचे आएंगे। आपको कलर सेंड करना है ना, कलर चेंज करना कर सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव जैसे कि ऑरेंज है, यहाँ करता हूँ मैं कि ये येलो हो जाए, तो कर सकते हैं। देखिए कलर सेंड कर देगा वो, कलर पुट कर देंगे, ठीक है, इजी। नेक्स्ट है कि मैं इसको वैसे कलर यूज करते नहीं है ऐसे हम, ठीक है। चलिए नीचे आएंगे, अंडरकट एरियाज, मतलब कोई इस पार्ट में कोई अंडरकट एरिया तो नहीं है। अंडरकट एरिया मतलब वो एरिया जो कोर कैविटी दोनों जगह से विजिबल नहीं है, सिंपल। वो एरिया जो कोर कैविटी एरिया से विजिबल नहीं है, वो आगे डिफाइन करेंगे आगे जाए इसको, क्या अब इसको 0 है, मतलब इस पार्ट में अंडरकट नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए रीजन पे आते हैं। रीजन पे क्या हो रहा है कि देखिए कैविटी रीजन 17, कोर रीजन 18 और अनडिफाइंड रीजन 0। अनडिफाइंड रीजन क्या होता है कि कोई ऐसा फेस है जिसको एनएक्स भी डिफाइन नहीं कर पा रहे कहाँ रखे, कोर पे रखे कैविटी पे रखे, मे बी वो स्ट्रेट हो सकता है, उस पर कोई एंगल ना हो, एंगल है तभी तो वो डिफाइन कर रहा है एनएक्स कि भाई इसको कोर में जाना चाहिए, इसको कैविटी में जाना चाहिए। अगर किसी फेस पे एंगल नहीं है तो हो सकता है कि वो अनडिफाइंड में चला जाए, या फिर कभी कभी अंडरकट हो सकता है कि वो भी अंडरकट हो, कोई मे बी कोई अंडरकट हो तभी वो अनडिफाइंड में रख रहा हो, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी अनडिफाइंड रीजन 0 है, मतलब इस पार्ट में कोई ऐसा रीजन नहीं है जो डिफाइंड ना हो, एनएक्स डिफाइन कर रहा है। सेट कलर करते हैं यहाँ पे, देखिए तो ऊपर क्या लिखा है, कैविटी रीजन्स 17, तो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ओके। दोबारा सेट करते हैं, देखिए अब ये फेसेस जो ग्रीन है वो कैविटी में जा रहे हैं, और मेरे लिए मुझे पता है आउटर एरिया है, कैविटी में जाएंगे। इसको अगर उल्टा करते हैं, मैं भी बता रहा था आपको भी, इसको उल्टा करते हैं अगर, जैसे कि मैं कमांड दोबारा चालू करूँगा एक बार, चेक रीजन एंड कैलकुलेट। इस बार वेक्टर को देखो रिवर्स कर देता हूँ मैं, आपने रिवर्स वेक्टर रिवर्स कर दिया, ऊपर से नीचे कर दिया, ठीक है। या फिर चलो पार्ट हमने वैसा नहीं रखा है, चेंज कर देता हूँ मैं, कंट्रोल टी। सपोज आपका पार्ट ऐसे ना रखे हुए ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, उल्टा रखा है, तो मतलब इस केस में क्या होगा कि पॉजिटिव फेस कहाँ गए, कोर पे आ रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव फेस कैविटी में जा रहे हैं, तो ये गलत है। देखिए चेक रीजन, कैलकुलेट एंड रीजन्स, देखिए वो कोर रीजन को कैविटी बता रहा ना, ये मेरा इनर एरिया पार्ट का ना, तो ये कोर होना चाहिए था, उसने कैविटी में डाल दिया, क्योंकि वेक्टर पॉजिटिव था। तो हमेशा याद रखो पॉजिटिव वेक्टर्स को कैविटी में रखो, नेगेटिव वेक्टर्स को कोर में रखो, पार्ट को ऐसे अलाइन मत करो, सही से अलाइन करो पार्ट को, ठीक है। कंट्रोल सेट करेंगे हम, अब ठीक है ना पार्ट, बिकॉज ऊपर से देखेंगे देखो पॉजिटिव वेक्टर है ना, तो एंगल दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि टॉप फेस, टॉप एरिया जो पार्ट का आउटर एरिया है वो कैविटी में जाना चाहिए, तो जा रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इनर एरिया नेगेटिव होता है जो कि कोर में जाएगा। अगेन चेक रीजन, कैलकुलेट फेसेस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है यहाँ पे तो। एंड देखिए ऑरेंज इज द कैविटी एंड ब्लू इज द कोर, कलर साइन हो चुका है, अनडिफरेंस 0 है। चलो अब कुछ इसमें टर्म्स ऐड करते हैं। टर्म्स कैसे ऐड करते हैं, कभी कभी ऐसे पार्ट इंपोर्ट करा आपने और कोई फिर ऐसा निकला जिसपे ड्राफ्ट नहीं है, जैसे कि चलो मैं ड्राफ्ट ऐड करी थी ना, तो कमांड पे आते हैं, एक फेस को हटा देते हैं यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल मैं इस फेस को हटा देता हूँ कि इस फेस पे ड्राफ्ट नहीं है, मतलब 3 फेस पे ड्राफ्ट है अभी, देखिए ड्राफ्ट दिखाई दे रही है, ड्राफ्ट दिखाई दे रही है, ड्राफ्ट दिखाई दे रही है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रही, मतलब ये फेस वर्टिकल हो गया। तो इस फेस को अब वो कहाँ रखेगा, इस फेस को कहाँ रखेगा, देखते हैं। चेक रीजन, कैलकुलेट फेसेस, देखिए पहली बात तो वर्टिकल फेस आ गया, ये वर्टिकल फेस हो गया ना, दोनों फेस वर्टिकल हो गए, मतलब कि इन फेसेस पर ड्राफ्ट नहीं है, वर्टिकल हो गया।
ठीक है, यहाँ पे चेक करना है आपको। अगेन अपने रीजन पे आते हैं। रीजन पे उसने सिर्फ देखो लाइक वहाँ था वर्टिकल फेस 2 थे, ठीक है, पर रीजन में उसने एक ही फेस अनडिफाइंड में डाला। देखिए कलर सेंड कर दिया मैंने। एंड कैविटी के मोस्टली फेस आगे, कैविटी में पहले 17 थे, अब 16 रह गए, मतलब एक फेस कम हो गया, ये वाला फेस। और अंदर कोर में ये वाला भी तो वर्टिकल था, तो इसको उसने अनडिफाइंड में क्यों डाला? देखिए ये तो समझ की बात होगी। समझ की बात क्या कि एनएक्स को पता है कि वो कोर का एरिया है, वो कोर का एरिया, तो अगर इस पर ड्राफ्ट नहीं है तो भी वो एरिया कोर पे ही जाने वाला है, वो कैविटी में नहीं आ सकता, क्योंकि उसको पता कोर एरिया है, वहां पे कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है अभी तक कि उसको हम कैविटी में डाल दें, वो नहीं जाएगा। पर हाँ, जो आउटर फेस है, ये वाला फेस है, इस पे चांसेस हैं कि इसको हम कोर पे पुट कर सकते हैं स्लाइडर लगा के। इसको हमारे पास ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम कैसे ना कैसे, क्योंकि ये वर्टिकल है ना, तो यहाँ से दिखाई देगा ये, तो इसको हम कोर पे होल्ड करा सकते हैं, इसलिए वो उसको सिर्फ अनडिफाइंड में डाल रहा है, क्योंकि इसका चांसेस है कोर पे आने के, इसके चांसेस नहीं, जो अंदर वाला फेस है ना, इसके कोई चांस नहीं है कि ये कैविटी में चला जाए, तो इसको उसने कोर पे ही डाला एनी हाउ, कि ये कुछ भी हो जाए, अगर ड्राफ्ट नहीं भी है ना, तब भी वो इसमें कोर पे ही जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। बट आउटर फेस, ये वाला फेस ऐसा है जिसको अनडिफाइंड में डाल रहा है वो, क्यों? क्योंकि वो फेस कोर पे आ सकता है। डालेंगे नहीं वो अलग बात है, बट मैं समझ की बात बता रहा हूँ, कहने समझ रहा है ये चीजें, ठीक है। जी अनडिफाइंड में है, अब देखो लॉजिकली तो ये कहाँ पे आना चाहिए, कैविटी पे आना चाहिए, ठीक है। और अगर इसको कोर पे रखते हैं तो पार्टिंग लाइन थोड़ी चेंज होगी, ठीक है, तो मे बी पार्ट पे दिखाई देगी पार्टिंग लाइन, तो मे बी कंपनी एक्सेप्ट ना करे, देखिए नॉर्मली नहीं करती है, ठीक है। तो इस केस में हम ड्राफ्ट ऐड करवाते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और चीज, अंडरकट एरिया, इस पार्ट में कभी कोई अंडरकट आ गया तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि ड्राफ्ट, देखिए अब फेस ये था, इस फेस में पर्टिकुलर साइड बनाता हूँ एक, इसमें इस फेस को हम नेगेटिव आके देते हैं, -1, मतलब ये अंदर चला गया। देखिए सेक्शन करके दिखाता हूँ आपको, ये फेस अंदर आ रहा है, मतलब कि नॉर्मल पार्ट तो निकलेगा ही नहीं बाहर, तो निकालना चाहिए। देखते हैं अब इसको एनएक्स कहाँ पुट करेगा। देखिए एनालिसिस, चेक रीजन, कैलकुलेट, वर्टिकल पे 0, कोई वर्टिकल तो है नहीं क्योंकि एंगल है, वर्टिकल नहीं है, वो एंगल है पर उल्टा है, नेगेटिव है। देखिए उसने अंडरकट एरिया में डाल दिया, ये एरिया जो है ना वो अंडरकट एरिया है, ये एरिया कोर से भी विजिबल नहीं है। देखिए वो झुक रहा है ना, अंदर की तरफ झुक रहा है, वो, तो वो कैसे दिखेगा इधर से, तो अंडरकट एरिया है, ना वो कैविटी से दिख रहा है ऊपर से, ना वो कोर से दिख रहा है, तो फेस उल्टा हो गया, ठीक है, सिंपल से, ठीक है। तो इसको कहाँ पुट करेगा एनएक्स, देखो अभी भी मैं वही समझा रहा था, देखो अगर अंडरकट एरिया है भी अंदर, तब भी ऑप्शन नहीं है, वो कोर पे ही रखेगा उसको, अनडिफाइंड रीजन बाहर आएंगे। देखो इसको उसने कोर पर रख दिया ना इसमें, क्योंकि अब वो एंगल कोर वाला हो गया, इसलिए अब जो बाकी वाले फेसेस हैं इसको आपके ऊपर है कि भाई आप कहाँ रखना चाहते हो, कैविटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो समझ की बात है। और चेक रीजन कमांड बहुत अच्छी है, नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं, मैं तो बहुत यूज करता हूँ इसको, एंड बाद में जब इसको वो करते हैं कोर कैविटी वगैरह निकालते हैं ना, तो भी इजीली होता है कि कभी कभी मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो कैसे करते हैं, लाइक ऑफसेट करते हैं एक एक करके, लाइक सिंगल फेस करते हैं यहाँ पे करते हैं 0, सिंगल जारी करने के बाद, ठीक है, और ऐसे एक एक करके सेलेक्ट करते हैं फेस। ऐसा मत करो, अगर किसी नॉर्मल हम ऑटोमोबाइल पार्ट डिजाइन कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल मोल्ड डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें तो कम से कम 3000, 4000, 5000 फेसेस होंगे, तो कब तक क्लिक करने बैठूंगा मैं। तो बेटर कमांड है चेक रीजन को यूज करो, ठीक है, उससे असाइन करवाओ कलर्स, और एक बार में सिलेक्ट करो पूरा, ठीक है। चलिए चेक रीजन अगेन, तो ये तो हो गया ना। अब हम पार्ट दिखाते हैं आपको, अब एक पार्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है, इसको एडिट करते हैं। वैसे चलो इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, वैसे हम एक और चीज़ नहीं दिखा सकता हूँ आपको मैं। चलिए अब मैं ड्राफ्ट हटा रहा हूँ, नेगेटिव हटा दिया मैंने, अब देखो एंगल आ गया, ठीक है, प्रॉपर पार्ट सेम है, सब में फर्स्ट पे एंगल है, कोई वर्टिकल पेस नहीं है, पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल सब चल रहा है सही, ठीक है। चलिए फॉर एग्जांपल मैं इस पार्ट में एक होल ऐड कर दूं ऊपर से, यहाँ पर मैं एक होल ऐड कर दूं फॉर एग्जांपल 50 का, थ्रू करेंगे इसको हम 0 टू ऑल सब्ट्रैक्ट, ओके। देखिए
अब ये होल की हाइट कितनी है, 2 mm वॉल थिकनेस के ऊपर है ना, ठीक है। तो इस स्पेस पे जब मैं अब इस पार्ट को अलाइन फिर से असाइन करेंगे तो कैलकुलेट फेसेस, वर्टिकल फेस एक आ गया, वर्टिकल है पर हाइट बहुत कम है ना, हाइट बहुत कम, ठीक है, मतलब 2 mm हाइट है, ठीक है। अनडिफाइंड कोई नहीं है। रीजन्स पे आते हैं, अनडिफाइंड रीजन एक दे रहा है। तो देखो ये वर्टिकल है तो दोनों ऑप्शन है कि इसको आप कोर पे भी रख सकते हो इस होल को और कैविटी पे भी डाल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट लॉजिकली देखो कोर पे आएगा ये, ठीक है। बट वैसे बता रहा हूँ मैं कि इस फेस पे ड्राफ्ट ऐड करने की जरूरत है या नहीं है, इस फेस पे ड्राफ्ट ऐड करने की जरूरत है या नहीं है। देखो मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। थोड़ा बहुत हल्का मसला लाइक 0.1 0.2 डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वैसे तो इतना पता नहीं लगता, ठीक है। बट स्टिल पार्ट की हाइट बहुत कम है, लाइक एरिया की हाइट बहुत कम है ना फेस की, 2 mm है तो चल जाता है, चल जाता है। इसको हम वॉल थिकनेस में अगर नहीं होता, ड्राफ्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चला देंगे, निकल जाएगा पार्ट, कोई मार्क्स नहीं आएंगे, आराम से निकल जाएगा पार्ट ये वाला, ठीक है। आप बहुत स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कि एक पर्टिकुलर पार्ट में हम कितना एंगल होना चाहिए हमारे पास, कितना एंगल होना चाहिए। देखिए ये तो मिनिमम का क्वेश्चन होता नहीं होता है हमेशा, ये मिनिमम मतलब कि मैक्सिमम तो कितना भी ऐड करो, जैसे कि कोई पार्ट है 5 डिग्री 6 डिग्री 10 डिग्री, मैक्सिमम तो कितना भी चलेगा मेरे लिए अच्छा होगा ना, मेरे लिए तो ऐड करना बात होती है हमेशा मिनिमम की, कि मिनिमम कितना ऐड होना चाहिए। देखो उसकी एक छोटी सी टर्म है जितना मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। ट्राई करिए पर 20 mm हाइट में 1 डिग्री ऐड करेंगे, पर 20 mm हाइट में पार्ट की उसमें हम 1 डिग्री ऐड करेंगे, ठीक है, जो हमें सेव होता है, ठीक है। चलिए अब पार्ट इंपोर्ट करता हूँ आपके लिए मैं, देखिए इंपोर्ट, देखिए नॉर्मल पार्ट है, नॉर्मल से पार्ट है, देखिए मैंने पहले अपने इंस्टाग्राम पर रील्स में दिखा भी रखा है ये पार्ट, ठीक है। तो इसका एनालिसिस करना है, देखिए पहले पार्ट अलाइन नहीं हो रखा ना, पार्ट अलाइन नहीं हो रखा, इसको अलाइन कर लेते हैं पहले, कंट्रोल टी एंड 90, ठीक है। इस पार्ट में कुछ देखेंगे, देखिए इधर आ रहा है ना, देखिए आग बन रही है एक, ठीक है। चलिए इसको रीजन करते हैं, कैलकुलेट फेसेस, 78 फेस वर्टिकल जा रहे हैं, देखिए देखने वाली बात, 78 फेस वर्टिकल कहाँ है, वर्टिकल और देखो अंदर है, कोर का एरिया जो है ना, कोर का एरिया ऑब्वियसली बात है, पिन बनेगी इसके लिए, सारा वर्टिकल एरिया, ठीक है। दूसरी बात रिब्स देखूंगा अगर मैं केवल रिब्स देखें, देखो इन रिब्स की हाइट कितनी होगी, बहुत कम होगी, लाइक 1.5 इतनी होगी, चलो 2 लगा लो। तो इनमें नॉर्मली हम पार्ट में जब रिब्स होती है ना, रिब्स वगैरह होती हैं, तो इसमें हम ड्राफ्ट एंगल नहीं भी हो तभी चला देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिब्स ऑलरेडी बहुत पतली होती है, हम पतली यूज करते हैं, क्योंकि अगर रिब्स आप रिब मोटी यूज करने लगे ना तो वहाँ पे आपको सिंक मार्क्स देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मली हम रिब्स पतली ही लेते हैं, ठीक है, और उसमें हम ड्राफ्ट एंगल नहीं भी है तो चला देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिब्स तो नॉर्मली पार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होते हैं ना, तो कोई यूज नहीं होता है इसका, अगर ड्राफ्ट नहीं है चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई इशू नहीं आएगा मुझे, ठीक है। दूसरा कि कोर के एरिया पे मुझे ड्राफ्ट ऐड करनी चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल कंपनी से बोलो, आपका काम नहीं है, जिस कंपनी का मोल्ड डिजाइन कर रहे हो आप, जिस कंपनी के लिए मोल्ड बना रहे हो आप, उनसे पूछिए, वो बनाएंगे आपके लिए मोल्ड, सॉरी वो मोल्ड क्यों बनाएंगे आपके लिए, सॉरी वो आपके लिए ड्राफ्ट ऐड करेंगे, क्योंकि वो यूज करने वाले पार्ट को, तो मे बी वो कितना एंगल ड्राफ्ट करना चाहते हैं। कभी कभी होता है कि हम ड्राफ्ट एंगल नहीं ऐड कर सकते बिकॉज वो पार्ट कहीं फिट हो रहा है, तो करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, पार्ट तो निकालेंगे कैसे करके, ठीक है। एक और चीज, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये प्लास्टिक है HDPE मतलब फ्लेक्सिबल होता है, HDPE प्लास्टिक फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, उससे फ्लेक्सिबल LDPE भी होता है एक, ठीक है। तो HDPE है ये, चेक रीजन, कैलकुलेट एंड देखिए वर्टिकल फेस, एंड इसमें एक अंडरकट एरिया भी आ रहा है, देखिए आउटर वाला है ना, है अंडरकट में जाएगा, वो है अंडरकट। रीजन्स पे आते हैं, करते देखिए कोर का रीजन जा रहा है, कैविटी रीजन चले जा रहे हैं, वर्टिकल फेस एक तो अनडिफाइंड रीजन आ रहा है ना, अनडिफाइंड में एक तो ये फेस जा रहा है, तो देखिए मेरे हिसाब से ये कोर पे ही जाना चाहिए, ठीक है। फेस वर्टिकल है, आगे बताया था ना मैंने आपको, तो छोटे मोटे होल्स वगैरह हैं ना, मोस्ट देखो मैक्सिमम पार्ट हम ट्राई करते हैं, हमेशा की मूविंग हाफ पर जाए, वहाँ पे मूविंग हाफ पे, बॉडी मशीन दो हाफ होते हैं ना, मूविंग हाफ फिक्स हाफ, तो मूविंग हाफ पे हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम पार्ट रहे, ठीक है। ये पार्ट जा सकता है मूविंग हाफ पे, तो क्यों नहीं भेजेंगे भाई, कोर रीजन को साइन करेंगे हम कि भाई इसको साइन करेंगे कोर पे, क्लिक करो एंड अप्लाई, साइन हो गया। अब ऊपर कितने बचे 50, इनको से फेस हैं ये वाले। अब अंडरकट एरिया को कहाँ डालेंगे भाई, पार्ट तो निकालना ही है, तो इसको कहाँ डालेंगे। देखिए इस पे इसको, ये पार्ट छोटा सा है, ठीक है, कितना सा पार्ट है समझ लो,
ठीक है। पार्ट का वॉल डायमीटर भी अराउंड होगा 6, 7, 8, ठीक है। एंड पार्ट की हाइट भी अराउंड 7, 8 के अराउंड ही होगी। पार्ट बहुत छोटा सा है, ठीक है। और ये 8 कैविटी मोड बना था, ये 8 कैविटी मोड बना था, ठीक है। तो इसमें हमने इस पार्ट को जंप करवाया था, क्योंकि पहला रीजन जंप कराने का ये था कि पार्ट फ्लेक्सिबल है, HDPE है, तो जंप हो सकता है और अंडरकट ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आराम से जंप कर सकता है, ठीक है। तो इस एरिया को जो अंडरकट एरिया ना, इसको हमने अगेन कहाँ रखा था, मूविंग हाफ पर, ये कोर पे जाएगा। मैक्सिमम पार्ट हम वहीं करते हैं ना। अब इसका पूरा मोल्ड डिजाइन देखना है तो वो तो देखो हमारे कोर्सेज में ही होता है वो तो, ठीक है। स्टिल चेक रीजन कमांड बड़ी तरह से यूज करेंगे। देखिए कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए मुझसे, या फिर मेल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ओके। एंड आपके पास कोई टॉपिक है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर वीडियो एक प्रॉपर बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ना आपको सीखना है मोल्ड डिजाइनिंग मुझसे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे, हमारे बैचेस बनते रहते हैं, ओके। थैंक यू।